दोस्तों ये त्रिकोणमिति का शायद 8वां पाठ कह सकते हैं और ये परीक्षण कर देखें 25 है। पिछली बार हमने परीक्षण कर 24 का हमने पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिया था पिछले चौथा पार्ट में, ठीक है। 24 परीक्षण कर 24 के चौथे पार्ट में हमने उसे पूरा कर दिया था। ये 25 है। 25 में देखिए ये सारे के सारे जो मैथ हैं ये सारे के सारे सरल रूप में नहीं है, ठीक है। ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से पिछली बार हम कर रहे थे। ये देखिए कहानी के रूप में है सारे के सारे। इस तरह के क्वेश्चन तो आपको पता है कि कैसे होते हैं, ठीक है। हमें इन सारे क्वेश्चन को पढ़ के ये पूरा का पूरा कहानी समझ के इसे क्वेश्चन रूप में बनाना पड़ता है। उसे बनाकर हमें इसका समाधान करना पड़ता है। ये तो हमें नॉर्मल बात है, पता है, ठीक है। तो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन वगैरह किए थे ये हमें इस क्वेश्चन को हमें उसी रूप में बदल के बनाना है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है। अब देखिए इसे समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दो शब्द हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। वो है एक उन्नयन कोण और दूसरा है अवनत कोण, ठीक है। बताते हैं। वो है ये उन्नयन कोण और यह है अवनति कोण, ठीक है। ये अवनति लिखा हुआ है, इसमें देखिए हर्षी लगाया गया है। ये कभी कभी केवल अवनत लिखा जाता है, मतलब हर्षी को नहीं लगाया जाता है। ये अवनत कोण भी कहा जाता है और ये जो उन्नयन लिखा हुआ है इसे उन्नत कोण भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे थोड़ा उन्नयन को उन्नति लिख दिया गया है। बस ये ऊ शब्द पे ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये उन्नयन वाला उन्नति कोण है। इसे उन्नत कोण भी कह सकते हैं, उन्नति कोण भी कह सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये वही उन्नयन कोण है, उन्नति कोण है या फिर उन्नत कोण है, ठीक है। यहाँ पे एक और उदाहरण है। यहाँ पर उन्नत कोण लिखा हुआ है उन्नत कोण, यानी कि ये उन्नति कोण है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ अवनत कोण लिखा हुआ है, अवनति नहीं लिखा गया है। तो कहीं कहीं पे वो अवनति हो सकता है, कहीं कहीं पे अवनत हो सकता है। इसलिए कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में ज़रा विस्तार से जानते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है। ये एक जो भी है यहाँ पे लिखा होगा ना, ये टैंक है, ठीक है। ये टैंक है, ये लंबा सा टैंक है। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है। ये बंदा नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। तो इसका जो दृष्टि रेखा है यहाँ पर ये सीधा है, यहाँ पर सीधा है, मतलब इसके देखने का जो रेखा है वो यहाँ पर एकदम सीधा है और ये ऊपर की ओर देख रहा है। यानी कि अगर ये ऊपर देख रहा हो तो इससे सर उठा कर देखना पड़ रहा हो, है ना। इसे सर उठा कर देखना पड़ रहा है। और अगर इसे सर उठा कर देखना पड़ रहा है तो इसकी दृष्टि रेखा जो सीधी वाली है उससे सीधी रेखा के साथ ये ऊपर वाली दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाता है ये उन्नत कोण है, ठीक है। ये उन्नत कोण है। बस इतना रखिए ध्यान। अभी आगे बताते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। कोई बंदा यहाँ से देखता है नीचे से ऊपर की ओर, तो जो इसका आधार के साथ एक दृष्टि रेखा बनती है, जो कोण बनता है उसके देखने का जो दृष्टि रेखा होती है, हाँ, जो दृष्टि रेखा है, ठीक है, और उसका जो आधार है उसके आधार के साथ जो कोण बनता है दृष्टि रेखा का वो है उन्नत कोण। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हो, ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हो तो वो नीचे की ओर दिखेगा ना, तो उसकी दृष्टि रेखा सीधा तो इधर होगा ना, इसकी दृष्टि रेखा सीधा यहाँ पर होगा। देखिए ये वाला, यानी कि CF या FC बोल सकते हैं। इसकी दृष्टि रेखा वो नीचे की ओर होगा। उस हिसाब से ये इस बंदे के हिसाब से इसका ये वाला कोण जो बनता है, ये जो नीचे वाले बंदे के साथ, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बंदा, यहाँ पे अगर कोई बंदा है तो ये वाला बंदा नीचे वाले बंदे के साथ अवनत कोण बनाती है, ठीक है। लेकिन नीचे वाला बंदा ऊपर वाले बंदे के साथ उन्नत कोण बनाता है, ठीक है। यानी कि बस इतना ही ख्याल रखना है कि नीचे वाला अगर नीचे से कुछ देखा जाता है, ठीक है, तो उन्नत कोण बनता है, और ऊपर से अगर देखा जाता है तो वो अवनत कोण बनता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो वो लोग सीधा जो देखते हैं उसकी उस रेखा के साथ बनाते हैं, ठीक है। ये जो दृष्टि रेखा है ये वाला और ये वाला, इस रेखा के साथ कोण बनाते हैं, उससे ही उन्नत कोण और अवनत कोण कहा जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ है अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसका जो दृष्टिकोण के साथ, इसके दृष्टिकोण के साथ जो कोण बनता है और इसके दृष्टिकोण के साथ जो कोण बनता है
वो दोनों कोण समान ही होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो जो इस तरह का जो जेड आकार में जो कोण बनता है, ठीक है, जेड आकार में जो एक दूसरे के विपरीत कोण बनता है उसे एकांतर कोण कहते हैं। यानी कि जो एफ सी ए है और सी ए डी है या फिर डी ए सी जो भी है, ठीक है, डी ए सी और एफ सी ए ये दोनों एकांतर कोण है। ये जी यहाँ पे लिखा भी है, देखिए डी ए सी कोण डी ए सी, ये है ना डी ए सी, दूसरा है बराबर एफ सी ए, ये दोनों बराबर हैं और इन्हें एकांतर कोण कहा जाता है। हाँ, इतना ध्यान रखिए, नीचे के हिसाब से ये वाला उन्नत कोण है और ये ऊपर वाले दृष्टिकोण के हिसाब से अवनत कोण है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण है। ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण है, ठीक है। यानी कि अगर आपको यहाँ का अवनत कोण दिया रहेगा तो आप उसे उन्नत कोण के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका उन्नत कोण दिया रहेगा तो आप उसे अवनत कोण के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो 23.2 का जो क्वेश्चन था 1 नंबर वाला, यहाँ पे जिस तरह से जंगले की लंबाई हमने निकाली थी, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे जिस तरह से निकाला था ऊंचाई वगैरह, इसी तरह का मैथ ये परीक्षण कर देखें 25 का मैथ है, यहाँ भी हमें उसी तरह से मैथ बनाना है। इसीलिए हमें जो भी कोण के मान होते हैं 30, 45, 60, 90, इन सभी के मान याद रहने चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से 1 नंबर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, एक नारियल का पेड़ के निचले सिरे से, नारियल का पेड़ है उसका निचला सिरा है, ज़मीन के समानांतर 20, ज़मीन के समानांतर यानी कि ज़मीन के समान, ठीक है, 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण, ध्यान दीजिएगा, पेड़ के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्योंकि यहाँ उन्नयन कोण कहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उन्नत कोण है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर वो उन्नत कोण 60 डिग्री के बराबर है। इसे विस्तार से समझने के लिए आपको इसका एक चित्र बनाना होगा, ठीक है। यहाँ जैसे क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमें चित्र बनाना पड़ेगा त्रिभुज का, ठीक है। देखिए नारियल का पेड़ है, चलिए नारियल का पेड़ सीधा होता है तो हम इसे सीधा मान सकते हैं, ठीक है। नारियल का पेड़ है, ज़मीन के समानांतर यानी कि ज़मीन के समान, ठीक है, ये ज़मीन है, ठीक है, समानांतर 20 मीटर की दूरी पर, यानी कि 20 मीटर, यानी कि ये जो है समानांतर बोला है, यहाँ से यहाँ 20 मीटर की दूरी है। तो दूरी पर स्थित एक बिंदु है, चलो यहाँ पर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग का भाग, यानी कि इस बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, इस बिंदु के सापेक्ष पेड़ का ऊपरी भाग का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ के हिसाब से है ना, सापेक्ष बोला है मतलब कि यहाँ के हिसाब से पेड़ के ऊपरी भाग, ये जो ऊपरी भाग है ये ऊपरी वाला, यहाँ पर वो उन्नयन कोण बनाता है, यानी कि नीचे से ऊपर का कोण बनाता है, ठीक है। और ये 60 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो ये क्योंकि 60 डिग्री बन चुका है तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो हमारे पास ये 20 मीटर है, और जिस तरह से हमने इसका पहला पार्ट में जो हमने कहा ना 23.2 का जंगली की ऊंचाई जिस तरह से निकाला था, इसे भी हमें उसी तरह से बनाना है। तो हम इसे मान लिख सकते हैं A B C, ठीक है। यहाँ त्रिभुज बनाने के बाद आप इसे ही लिख सकते हैं, ये 20 मीटर है ना, ये 20 मीटर है तो 20 मीटर लिख सकते हैं। तो चलिए इसको समाधान करते हैं। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ये आधार दिया हुआ है BC, ठीक है, हम इसे आधार मान सकते हैं, अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो हमारे पास BC है आधार बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में हमें इसका नहीं बोला है, हमें बोला है पेड़ की ऊंचाई, ये तो पेड़ की ऊंचाई है ना AB, तो AB यानी कि लंब मान सकते हैं, यानी कि निकालना है। और हमारे पास कोण है, कोण ACB है, इसे लिख सकते हैं, या अब नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोण ACB बराबर 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमें इसके आधार पर देखिए लंब है और आधार है, तो लंब और आधार जो हम इसका अनुपात बना सकते हैं, चाहे आधार बटा लंब करें या लंब बटा आधार करें, ठीक है। तो अगर हम लंब बटा आधार करेंगे, इसके पहले शायद हमें लिख लेना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज है ना, त्रिभुज के हिसाब हमने त्रिभुज से ये सब निकाला है ना, तो लिखना पड़ेगा हमें
समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, बी सी बराबर ये है, ए बी बराबर ये है और कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। ये लिखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब हमें लिखना है ए बी बराबर हाँ जो भी है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ए बी को निकालना है तो ए बी को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ए बी को ऊपर लिखते हैं और बी सी को नीचे लिखते हैं बराबर। अब जो भी है, क्योंकि हमें लंब और आधार है, एक मिनट, मेरे ख्याल से इसको पहले ना लिखकर लंब और आधार को पहले लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार क्या होता है, 10 होता है, 10 थीटा होता है, ठीक है। लंब बटा आधार 10 थीटा होता है। अब लंब हमारे पास है ए बी और आधार है बी सी बराबर, तो 10 और 10 को 10 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, 10 थीटा, और थीटा की जगह पर हमारा है 60 डिग्री, है ना, तो हम इसे 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बी सी दिया हुआ है तो हम इससे डायरेक्ट कोण ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोण ए सी बी, ठीक है, लिख सकते हैं इधर ये साइन या, ठीक है। अब ए बी का मान नहीं है तो ए बी को ए बी ही लिखेंगे, लेकिन बी सी का मान है हमारे पास, बी सी का मान है 60, नहीं सॉरी 20 है, ठीक है, बी सी का मान 20 है, तो 20 लगाया बराबर 10 60 डिग्री है ना, हाँ 10 ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लगा सकते हैं, ओके। अभी जैसा है वैसे ही लिखेंगे, सबसे पहले तो ए बी बटा 20, अब 10 60 का मान क्या होता है, अगर याद ना हो कि 10 60 का मान कैसे होता है तो आपको मेरा वो त्रिभुज वाला मेथड याद करना पड़ेगा, ठीक है। हमने कहा था कि जहाँ पे 60 डिग्री होता है उसका आधार 1 होता है, यानी कि यहाँ आधार 1 मान सकते हैं, यानी कि ये वाला 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री का आधार यहाँ पे √3 होगा, है ना, 30 डिग्री वाला हमने √3 कहा था, और इस भुजा का मान हमने 2 कहा था, है ना। अगर आपको याद हुआ हो तो ठीक है, नहीं हुआ हो तो आप एक बार वो जो लिस्ट है यानी कि तालिका यानी कि टेबल उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री वाला का आधार 1 होता है, 30 डिग्री वाला ये हो जाएगा, यानी कि ये √3 होगा, यानी कि ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है 1, ठीक है, और ये हमारा कर्ण है, ठीक है। तो हमारा ए बी है लंब, यानी कि √3, आधार बी सी का मान 1 होता है, ठीक है, यानी कि बी सी का मान अभी एक हिसाब 60 डिग्री के हिसाब से 1 है, यानी कि लंब बटा आधार √3 बटा 1 होना चाहिए। अब 1 को तो नीचे लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसलिए 10 60 का मान √3 होगा, ठीक है, √3 ये √3 होगा। एक बार फिर मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पिछली बार बताया था 60 डिग्री के हिसाब से उसका 60 डिग्री जहाँ होता है उसका आधार 1 होता है, और यहाँ पे जो 60 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री का आधार हमेशा √3 होता है, ठीक है, यानी कि ए बी √3 के बराबर है, यानी कि लंब है √3 और आधार है 1, ऐसा मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, यानी कि लंब ये है, आधार ये है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है, 10 में लंब बटा आधार होता है, तो √3 ऊपर है 1 नीचे, उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट √3 लिख सकते हैं। और हमने ये भी बताया था जहाँ पे 60 और 30 डिग्री हो कर्ण हमेशा 2 होता है, ठीक है, मेरा पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आ गया, 10 60 डिग्री का मान √3 है। अब हम ए बी निकालना है तो ए बी को ए बी लिखेंगे, ये 20 और √3 ये नीचे है ना और ये ऊपर है, तो हमें पता है इसे गुना करना है, तो 20 √3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही, ए बी बराबर निकल गया, ए बी क्योंकि वो पेड़ की ऊंचाई है और हमें पेड़ की ऊंचाई ही निकालना था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं हम, आंसर पेड़ की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर, ठीक है, यह है इसका आंसर। इसके बाद 2 3 4 5 बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर हम इसे आज पूरा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है अभी तक, फिर भी
हम इसीलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि 1 नंबर बनाने के बाद मैं चाहूँगा कि आप जो बाकी 2 3 4 जो भी है उससे आप खुद से ट्राई करें, उसी तरह से समझने की कोशिश करें। ठीक है, 2 नंबर नहीं सकते हो तो 3 नंबर ट्राई करें, 3 नंबर ना हो तो 4 नंबर ट्राई करें, लेकिन ट्राई करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।